ओम साई राम। बाबा के संदेश। ये संदेश टाइमलेस है। आप जिस समय देखेंगे ये उस समय की परिस्थिति के अनुरूप आपके जीवन से मैच करेगी। यहाँ पे बाबा के श्री चरणों पे 3 फूल रखी गई है। आप बाबा का ध्यान कर जिस फूल की ओर आपको लगता है कि इस फूल में आपके लिए बाबा के संदेश होंगे, उसका चयन कर लें। आइए, जिन्होंने फूल के गुलदस्ते चुने हैं उनके लिए बाबा का संदेश। यहाँ पे 9 कार्ड निकाली गई है, जिसमें पहला कार्ड है, बाबा आपसे कह रहे हैं समर्पण। आप अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति का सामना कीजिए। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने गुरु पे अनुग्रहपूर्वक समर्पण कर दीजिए और जो परिस्थिति आपके सामने हो रही है उसका सामना कीजिए। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, जल दीजिए, उनकी सेवा कीजिए और दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप जब उसे स्वीकार नहीं करते कि नहीं ये चीज़ मेरे से कैसे हो गया, तर्क वितर्क में रहते हैं। आप उसे स्वीकार कर लीजिए ना, आपके प्रारंभ में लिखा हुआ है, तो आपकी तकलीफ़, आपकी दुख कम हो जाएगी। और बाबा पे अपनी आस्था बनाए रखें, जिससे बाबा आपके आत्मशक्ति देंगे उस दुख से, तकलीफ़ से सामना करने के लिए। बाबा आपसे कह रहे हैं अपने जीवन से 3 C निकाल फेंकिए। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों से परेशानियों और चिंताओं को छाट दीजिए, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। क्योंकि अपने जो पुरानी, आपकी जो पास्ट में जो भी दुख है, तकलीफ़ है, जो भी बुरी चीज़ है, उसे आप अपनी स्मृतियों से निकाल दीजिए। उसमें अपनी स्मृतियों में से जगह भी मत दीजिए, क्योंकि जो हमारी बीते हुए चीज़ हो जाती है उसको ही हम आज को याद करके, उस बीते हुए चीज़ को आज में याद करके अपनी आज को ख़राब कर लेते हैं। तो अपनी स्मृतियों से जो पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उसे निकाल फेंकिए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आप अपनी बीमारी बाबा की धूनी में जला दीजिए। धूनी में जल के सब कुछ राख हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब पूर्णतः बाबा को समर्पण कर दीजिए और कह रहे हैं बाबा, उत्सव मनाने का समय आ गया है। आपको जल्द ही कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आप उत्सव मनाएंगे। आप वो खुशखबरी किसी भी रूप में हो सकती है, या आप माँ बनने वाले हैं, या आपको नौकरी लगने वाली है, या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ आपसे रिज़ल्ट आएगी। वो उत्सव किसी भी रूप में हो सकती है। बाबा कह रहे कि आप मेरे जैसे ही हो। वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, बाबा सदा उनके करीब रहते हैं। अगर बाबा की सेवा करनी हो तो उन सब की सेवा कीजिए। उन्हें अन्न, खाना खिलाइए। दुखी है उसे वस्त्र दीजिए, भी ठंड है। जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं, सहायता कीजिए, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। वर्तमान में जीना है। कल जो थी उभराती थी, मिथ्या थी। जो आज है, जो मौजूदा है, जो मौजूद है आपके पास, प्रेजेंट है, वही सच है। कल में जीने से कुछ नहीं हासिल होता। जो आज है आप उसमें जिए,
क्योंकि आज हम अच्छा करेंगे तो कल हमारा अच्छा होगा। जो बीत गया उसे याद कर कर, उसे सोच कर कुछ हासिल नहीं होगी, बल्कि आज हमारा जो है वो भी खराब हो जाएगी। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपने किसी से कस्में और वचन लिए हैं या आपके अपने परिवार को वचन दिए हैं तो उसे हर कीमत पे पूरा कीजिए। क्योंकि जब आप किसी से प्रॉमिस करती हैं तो वो आपसे उपेक्षा रखते हैं, और जब ये उपेक्षा पूरी नहीं होती है तो दुख होती है, तकलीफ़ होती है। इसलिए बाबा आपसे कह रहे हैं, आपने किसी को वचन दिया है या किसी से कोई प्रॉमिस की है तो उसे पूरा कीजिए। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने बाबा पे पूर्णतः समर्पण कर दीजिए। पशु पक्षियों पे दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। दुखों का जो परिस्थिति अभी आपसे हो रही है उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप जब उसे अस्वीकार कर रही हैं यही आपका दुख का कारण है। और अपनी ज़िंदगी से 3 सी हटा दीजिए, कट, क्लियर, कैंसिल। जो पुरानी बीत गई है उसे ना सोचिए, ना कुरेदिए, ना आप उस पर परेशान मत होइए। और जितनी आपकी सारी चिंताएं हैं, डर है, गुस्सा है, दर्द है, बीमारी है, सब बाबा की धुनी में जला दीजिए। पूर्ण आप अनुग्रहपूर्वक बाबा पे समर्पण हो जाइए। फिर वो कार्य आपका नहीं, बाबा का होगा। धन्यवाद बाबा, आपने ये संदेश दिया। आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। अगर ये संदेश आपके जीवन से मार्गदर्शन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गले में दर्द हो रही है, तो अगर आवाज़ में कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आइए देखते हैं जिन्होंने पिंक कलर की फूल चुनी है उनके लिए बाबा का संदेश। बाबा आपसे कह रहे हैं कि करुणा कीजिए, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न और जल दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। इसलिए कभी भी आप अकेले अपने आप को मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अदृश्य रूप में ही मैं तुम्हारे हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। कृपा अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझो और उसे स्वीकार करो। बाबा ने आपके लिए जो भी आपके जीवन में घट रही है, जो भी प्लान योजना हो रही है आपके काम, किसी भी कार्य को, उसे ईश्वर की कृपा समझो, बाबा की मर्जी समझो और उसे स्वीकार करो। बाबा कह रहे सब ठीक है। बहुत पहुँचे हुए स्तर के गुरु में से कोई एक आपका मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, आपका रक्षा कर रहा है, स्वयं बाबा कर रहे हैं। इसीलिए तो पहले कार्ड में आपके कहे कि मैं सदा आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में हूँ, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में हूँ, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब, जिस पल, जिस क्षण, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी, हर उस क्षण बाबा आपके पास मौजूद होंगे। और आपके जो मार्ग प्रदर्शन हुए स्वयं आपके गुरु कर रहे हैं, फिर किस बात की चिंता। बाबा सा कह रहे सब ठीक है, आप मेरे जैसे ही हो। बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो दुखी है, भूखे हैं, गरीब हैं, जिन्हें अन्न और वस्त्र की कमी है, उन्हें बाबा उनके करीब रहते हैं। जो भूखे हैं, गरीब हैं, बाबा उनके करीब रहते हैं, उनकी सेवा कीजिए। पशु पक्षियों पे दया भाव रखिए। परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग रास्ते हो सकते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आध्यात्मिक परस्पर संबंध है, लेकिन ईश्वर एक ही है। रास्ते भले ही अलग हों, सबका मालिक एक। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत,
स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो आप अपने कर्मों की शुद्धि कीजिए। अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो इससे हमारे कर्म की भी शुद्धि होती है। तो बाबा आपसे कह रहे पशु पक्षियों पे दया भाव रखिए, उन पे करुणा कीजिए, उन्हें जल दीजिए, अन्न दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जो गरीब है, भूखे हैं, लाचार है, उनकी सेवा कीजिए। जिस तरह उनकी मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। अभी ठंड है तो उन्हें गर्म कपड़े भी दे सकते हो। आपकी जैसी जैसी सामर्थ्य हो वैसे कीजिए। और कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए कि मेरे साथ कोई नहीं है। स्वयं आपके साथ परमात्मा है, बाबा हैं, गुरु हैं हमारे। फिर किस बात की चिंता। वो हर पल हर क्षण आपके साथ है और हर स्थिति में है और वो आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। कर्म कार्य कारण है, भाव है, सजा नहीं। आप जो कर्म कर रहे हैं भाव से कीजिए। ये कोई पनिशमेंट नहीं कि आपको गुरु ने बोला है तो आपको करना है। इस एक भाव से करने से वो भाव ईश्वर तक पहुंचती है। और किसी के कहने पे प्रेशर से करते तो फिर वो भाव नहीं आती है। और आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जिससे बाबा ध्यान करने से क्या हो, आपके हर परेशानियों का हल मिलेगा। मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, आपके मनोबल मजबूत होंगे और स्वयं ईश्वर बाबा आपसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं तो ईश्वर आपसे कनेक्ट होते हैं, एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है और आपके रास्ते दिखाते, मार्गदर्शन करते हैं। और बाबा आपसे कह रहे हैं कोई रूहानी गुट समूह अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करो। क्योंकि वो जो मदद है वो ईश्वरी द्वारा है, बाबा के द्वारा हो रही है। तो आप उसे अस्वीकार मत कीजिएगा, उसे स्वीकार कीजिए। उस मदद को स्वीकार कीजिए क्योंकि वे स्वयं बाबा कर रहे हैं। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया। आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साई राम। ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम। आइए देखते हैं जिन्होंने ये पिंक कलर की फ्लावर चुनी है उनके लिए बाबा का संदेश। बाबा कह रहे हैं सब ठीक है। आप पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा आपकी रक्षा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि आप प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। लोग आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करें। आप अपने आप को इस तरह बनाइए, अपने आप को इस तरह की पॉलिश करें कि लोग आपकी मिसाल दें, उदाहरण बने, आपसे प्रेरणा लें। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। मौन की भाषा सीखिए। हजार शब्दों से भी कारगर ज़्यादा ताकतवर है मौन। जहाँ तलवार नहीं चलती वहाँ मौन की भाषा चलती है। तो सोचिए तलवार से भी ताकतवर है। मौन में इतनी ताकत है तो मौन की भाषा सीखिए। क्योंकि कुछ जगह बहुत जहाँ शब्द नहीं, जहाँ शब्द भी भारी पड़ जाती, शब्द भी कुछ फीकी पड़ जाती है, वहाँ एक मौन भारी पड़ जाती है। तो मौन की भाषा सीखिए। ज़्यादा कहने से, ज़्यादा बोलने से लोग ज़्यादा बुद्धिमान कहेंगे, ऐसा नहीं है। वर्तमान में जीना है। कल जो थी वो मिथ्या थी, भ्रांति थी। आज है जो मौजूदा, आज आपके पास है जो भी चीज़ है, आप उसमें खुश रहिए और उसमें जीजिए। कल क्या था, कल क्या हुआ, कल क्या था, ये सोचकर आज जो है आप इसे नष्ट ना करें और अपना समय भी व्यर्थ ना गवाएं। जो आज है उस पे जिए। सबका मालिक एक,
परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आध्यात्मिक परस्पर संबंध है। हम यूं ही किसी से नहीं मिलते, हमारा मिलना पहले से तय होता है, तभी हमें किसी एक दूसरे से मिलते हैं। और ईश्वर एक है। रास्ते भले अलग होंगे, लेकिन हम सबके जो मंजिल है वो एक ही है, विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। तो हमारे माता पिता हैं। ऐसा नहीं कि हम ईश्वर से जो कुछ मांग रहे हैं वो हमें सब कुछ देंगे। वो वही देंगे जिसमें हमारी अच्छाई हो, जिसमें हमारी भले के लिए हो। आप अद्वितीय हो। आपका सफ़र अनोखा है। किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए, मत किसी से, क्योंकि ईश्वर किसी को कोई व्यर्थ ऐसा नहीं बनाता। सभी अद्वितीय होते हैं। तो कभी किसी से अपने आप की तुलना कर कर अपने मोरल को मत गिराइए। आप अद्वितीय हो। ईश्वर ने बनाया है आपको, अनमोल हो। पीड़ा से गुजरकर महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। जब पीड़ाएं हम पे आती है तो वो हमें तो लगता है कि पीड़ा आ रही है, लेकिन वो पीड़ा हमें कितनी पॉलिश करती है, कितनी ताकतवर बनाती है, हमारे आत्मशक्ति कितनी मजबूत होती है। हम कितने ज़िंदगी के लेसन सीखते हैं, अनुभव से गुजरते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या हमें करनी चाहिए थी, क्या नहीं करनी चाहिए थी। तो पीड़ा हमें ज़िंदगी के सबसे बड़ी सच्चाई सिखाने के लिए आती है, हमारी पॉलिश करने के लिए आती है, हमें सिखाने के लिए आती है। और हम अधिक और ज़्यादा पॉलिश होते हैं। जिस तरह सोना तपता है तभी और खरा होता है, हीरा घिसता है तो और अधिक बेशकीमती बनता है। इसी तरह मनुष्य में भी जो पीड़ा आती है वो अधिक और मजबूत, उनकी आत्मशक्ति और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हम पहले से कहीं अधिक ज़्यादा ताकतवर, सहन शक्ति बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रांति थी, मिथ्या थी। जो आज है, जो मौजूदा है, उसका सामना कीजिए। पुनरावृत्ति। जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। क्योंकि हमें जो दुख आती है या कोई तकलीफ़ आती है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि बाबा भी पहले भी आपकी आई थी कि हमें पीड़ा से गुजरकर महानतम आत्माएं की अधिक उन्नति होती है। फिर आपसे दोबारा ये 2 बार कार्ड आई है। तो मुझे लगता है जिन्होंने ये पिंक कलर की फ्लावर चुनी है उनको वो किसी परीक्षा से या पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो उसे सहज से स्वीकार कीजिए और खरा उतरिए और अपने जीवन को तराशिए, अपनी गलतियों से सीखिए। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं वो चीज़ फिर से हमारे जीवन में घटती रहती है। और आगे बढ़िए, अपने पास्ट अनुभव से सीख लीजिए और वो गलतियों को अपने जीवन में दोबारा ना दोहराएं। ये थी पिंक कलर के फ्लावर के बाबा के संदेश। धन्यवाद बाबा, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। ओम साई राम। ये संदेश आपके जीवन से मार्गदर्शन बन रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे औरों तक फैलाएं और अपनी राय, आपका राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स पे भी दे सकते हैं। ये आपका चैनल है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं, क्या आपके जीवन से मैच कर रही है,
कृपया अपना राय, अपना सुझाव हमें दें। धन्यवाद। ओम साई राम।